अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर जो आप लोगों को वीडियो नज़र आ रही है, जिसमें बहुत सारे लोग यहां पर जो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो है प्रोटेस्ट कतर में हो रहा है। कल यानी कि जुमा के बाद, जुमा की नमाज पढ़ने के बाद जब लोग बाहर निकले मस्जिदों से, तो उस वक्त जो है फिलिस्तीन के हक में नारेबाजी करते हुए ये लोग निकले हैं। इसी तरह इसराइल के खिलाफ ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं कि वहाँ पर अभी जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो आप लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर हज़ारों लोग जो है, हज़ारों की तादाद में लोग इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने वहाँ पर जो जुल्म और ज्यादती का वहाँ पर माहौल बनाया हुआ है, इसके खिलाफ जो है पूरी दुनिया में यहाँ पर गम और गुस्सा को देखा जाता है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कतर की जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बाहर में यहाँ पर प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। सिर्फ वही नहीं बल्कि आप लोगों को बहुत सारी जगहों पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा होगा। जबकि इस वाली वीडियो में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर जो है पुलिस वाले पानी पिला रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को पानी का बोतल देते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। मतलब कि वहाँ पर जो लोग भी जिस तरह भी फिलिस्तीन के हक में वो लोग आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो सारे लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। फिलिस्तीन के हक में आवाज़ उठाना दोस्तों, ये जो इंसानियत वाली बात है। अगले अपडेट में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दो लेडीज नजर आ रही होगी। ये जो है, ये बेटी है और ये माँ है। ये दोनों जो हमास के वहां पर कब्जे में थी, लेकिन इसको जो हमास ने इंसानियत की बुनियाद पर इसको छोड़ दिया है, इसको रिहाई दे दिया है। और ये जो पूरा काम हुआ है कतर की मदद से हुआ है। तो कतर ने यहाँ पर जो इसके लिए जो कुछ कोशिश किया है, इसके लिए अमेरिका की तरफ से कतर को थैंक्स बोला गया है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ बहुत सारी जो है गोलियां नजर आ रही होंगी। ये सारा सामान कतर में जो है लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कस्टम वालों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा यहाँ पर जो है गोलियां हैं, इसको कतर लाने की कोशिश की जा रही थी नाजायज तरीके से, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पर बलदिया की तरफ से है। बलदिया वालों ने एक शॉप को यहाँ पर 15 दिनों तक के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वकरा में वो जो शॉप थी, इस शॉप में जिंदा चिकन को बेचा जाता था। तो यहाँ पर बलदिया वालों ने छापा मारा, वहाँ पर कुछ ऐसा सामान मिला, वहाँ की एक्टिविटी बलदिया वालों को ऐसी लगी जिससे जो है इसको वायलेशन में जोड़ा गया और इस दुकान को 15 दिनों तक के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। अगला अपडेट में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कतर का मदरसा है। कतर में जो है कई मदरसों में, कई स्कूल और कॉलेज में इस तरह की नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया है और ये नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। फिलिस्तीन में आप लोगों को मालूम है कि 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल पर बम गिरा दिया गया, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग शहीद हो गए और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। तो उन्हीं शहीदों को याद करते हुए उन्हीं के लिए जो है यहाँ पर गायबाना नमाज पढ़ी जा रही है। आज का जो लास्ट अपडेट है वो है एमओआई कतर की तरफ से। एमओआई कतर की तरफ से कहा गया है कि ड्राइविंग के टाइम में मोबाइल को यूज़ करना ये जो है वायलेशन में गिना जाता है। ये एक ऐसा वायलेशन है जिसकी वजह से जो है ड्राइवर को भी और रास्ता चलने वाले दूसरे लोगों को भी इससे खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों, इस तरह जो है सजेशन एमओआई कतर की तरफ से रोज़ाना या ये कि 1-2 दिन छोड़ करके महीना में कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह जो है लोगों को याद दहानी की जाती रहती है, ताकि लोग इन चीज़ों को याद रखें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है HA मीडिया, उस पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ, जिस पर मैं करंट अफेयर के बारे में वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। जहाँ पर मैंने आज एक नई वीडियो को अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया है कि नेपाल में भी फिलिस्तीन के हक में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो वीडियो आप लोगों को आज शाम तक मिल जाएगी, तो जाकर के ज़रूर देखें।